बेटा, बारिश तो रोज होती है, पर हर बार कोई छत नहीं मिलती। आज इस दुख को भीग लेने दो, शायद कल धूप खुलकर आए। बच्ची चुप हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये भीगना कितना गहरा है। शहर की बारिश थम जाती है, लेकिन श्याम की आंखों की नहीं। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन श्याम अब भी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो बच्ची कौन थी और कहां से आई थी? उस बच्ची से नाम तक नहीं पूछा, लेकिन वो बच्ची बहुत ही समझदार थी और उसके हाथ का छाता अब भी मुझे अच्छे से याद है। श्याम वापस अपने काम पर जाता है। और आज उसके पास लोग भी इकट्ठा होते हैं और चाय पीते हैं, लेकिन श्याम अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। श्याम इधर उधर देखता है कि वो बच्ची शायद फिर से दिखे, लेकिन वो बच्ची तो उस दिन अचानक से आई थी। बाद में वो कभी नहीं दिखाई दी। श्याम झोपड़ी लौटता है, देखता है दरवाजे पर एक लिफाफा रखा है। उस पर लिखा है श्याम चाचा के लिए। श्याम वो लिफाफा रख लेता है बिना खोले। एक दिन श्याम शहर जाता है। उसको अचानक से रास्ते में एक गाड़ी दिखती है। उस गाड़ी की खिड़की से उसे वही लड़की नजर आती है जिसने बारिश वाले दिन उसे छाता दिया था। श्याम उस लड़की को देखकर चौंक जाता है। श्याम कुछ कहने ही वाला होता है, पर तब तक देर हो जाती है और वो गाड़ी चली जाती है। पर यह देख श्याम खुश हो जाता है कि जिस लड़की को वो 10 साल से ढूंढ रहा था, आज वो लड़की उसको दिखी। श्याम बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसको उस लेटर का ख्याल आता है। श्याम वो लेटर लेकर आता है और उसे पढ़ने बैठ जाता है। श्याम चाचा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन एक दिन की बारिश में आपने मुझे इंसान बना दिया था। अब मैं इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी चला रही हूँ। मैं आपको ढूंढ रही हूँ। अगर आप वो हैं तो हम जरूर मिलेंगे। लेटर के आखिरी हिस्से में एक पता लिखा हुआ था, साफ सादा लेकिन उम्मीद से भरा। श्याम अगले ही दिन उस पते पर पहुंच जाता है और उस दिन वह बहुत खुश होता है, जैसे उससे कुछ कीमती चीज मिल गई हो। लेकिन गेट पर खड़ा गार्ड उससे अंदर जाने से रोक देता है। मालकिन से कहो तुम्हारे श्याम चाचा हैं, जिसके लिए तुम छाता बनकर आई थी। तभी अचानक से अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। उन्हें अंदर आने दो। श्याम अंदर जाता है और श्याम उस लड़की को देख बहुत खुश होता है और वर्षों बाद श्याम के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आती है। लेकिन अचानक श्याम की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाती है और वो चौंक जाता है। ये तो सीमा है, मेरी पत्नी। सीमा श्याम की पत्नी थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें सालों पहले एक दूसरे से जुदा कर दिया था। तो इसका मतलब आप मेरे पापा हो और मैं आपकी बेटी हूँ।
हाँ बेटी, मैं ही तेरा बापू, जो इतने सालों से अपने परिवार से दूर था और अपने परिवार के बिना अधूरा था। आखिरी में एक परिवार फिर से मिल जाता है। हर गरीब की बारिश के बाद एक धूप जरूर आती है, और कभी कभी वो धूप किसी बेटी की बाहों में छुपी होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख कर जाना, और ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक और नई कहानी में।